आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ हाँ उसका नाम है यूवाइटिस। यूवाइटिस आंखों की एक ऐसी बीमारी है जिसे आंखों की सूजन कहा जाता है। इसमें आंख के यूविया नामक एक हिस्से में सूजन आ जाती है। जब इस हिस्से में सूजन होती है तो हम उसे यूवाइटिस कहते हैं। यूविया आंख का वह हिस्सा है जिसके माध्यम से आंख में रक्त संचार नियंत्रित होता है। अगर इस जगह पर किसी भी तरह का संक्रमण या सूजन हो जाए तो यह यूवाइटिस नामक बीमारी हो जाती है। दरअसल यूवाइटिस का इलाज अब बांग्लादेश में बहुत सफलतापूर्वक किया जा रहा है। यूवाइटिस होने पर कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं बोलो, यह हमें पहले जानना जरूरी है। जब यूवाइटिस होता है तो किसी मरीज की आंख अचानक लाल हो जाती है, आंख में दर्द होता है, फोटोपोबिया होता है। फोटोपोबिया यानी किसी रोशनी की ओर देखने पर आंख में दर्द होना। यह सामान्य रोशनी भी हो सकती है। किसी भी बल्ब की रोशनी की ओर देखने पर या टीवी देखते समय आंख में दर्द होना, पानी आना, यह भी हो सकता है। कभी कभी आंखों के सामने घना कोहरा जैसा महसूस होना या अचानक दृष्टि कम हो जाना, इस तरह के लक्षण यूवाइटिस में पाए जाते हैं। कई बार यूवाइटिस को हम कंजंक्टिवाइटिस, आंख आना के साथ भ्रमित कर बैठते हैं। इसलिए हम कंजंक्टिवाइटिस के इलाज से ही आंख का इलाज करते रहते हैं। लेकिन यूवाइटिस का इलाज इससे ठीक नहीं होता। इसी वजह से मरीज की आंख बार बार लाल होती रहती है और यूवाइटिस से होने वाली जटिलताओं के कारण आंख धीरे धीरे खराब होने लगती है। अब हमें जानना जरूरी है कि यूवाइटिस किन लोगों को ज्यादा होता है। यूवाइटिस के पहले कुछ मामले इडियोपैथिक होते हैं जिनका कारण ज्यादातर अज्ञात होता है। अब तक इसका असली कारण पता नहीं चल पाया है, लेकिन देखा गया है कि कुछ ऑटोइम्यून बीमारियां हैं जिनकी वजह से यह हो सकता है, जैसे रूमेटिक आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोरायसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिनकी वजह से यूवाइटिस हो सकता है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस जैसे साइटोमेगालो वायरस, बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस से भी हो सकता है, और टॉक्सोप्लाज्मा। कई लोग घर में बिल्ली पालते हैं, इन बिल्लियों या कुत्तों के कुछ कीटाणु खाने के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इन कारणों से भी यूवाइटिस हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि यूवाइटिस अक्सर गठिया के दर्द के कारण होता है। यह बात बहुत लोगों को पता नहीं होती। कई मरीज ऐसे होते हैं जिनकी आंख हर साल एक बार लाल हो जाती है और दवा देने पर ठीक हो जाती है। कभी यह 2 महीने में होता है, कभी 3 महीने में, या साल में 1-2 बार होता है। जांच करने पर पता चला है कि वे मरीज गठिया के दर्द से पीड़ित हैं। अगर इन गठिया के दर्द का सही इलाज किया जाए तो इस तरह के लक्षण काफी कम हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चों में भी कुछ गठिया के दर्द होते हैं, जैसे जुवेनाइल आर्थराइटिस जिसे हम जानते हैं। यह 1 से 16 साल के बच्चों में होता है और लड़कियां ज़्यादा प्रभावित होती हैं। ये बच्चे इस तरह की यूवाइटिस बीमारी से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसीलिए अगर यूवाइटिस का इलाज सही तरीके से न किया जाए तो धीरे धीरे आंखों की रोशनी जीवन भर के लिए जा सकती है। यूवाइटिस को आमतौर पर 3 भागों में बांटा जाता है: एंटीरियर यूवाइटिस, इंटरमीडिएट यूवाइटिस और पोस्टीरियर यूवाइटिस। इन तीनों का इलाज अलग अलग होता है। कभी कभी ऑपरेशन के माध्यम से भी इलाज किया जाता है। आंखों में कुछ जटिलताएं हो सकती हैं। किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं अगर हम यूवाइटिस का सही इलाज न करें? यूवाइटिस के कारण आंखों में मोतियाबिंद हो सकता है। कम उम्र में ही आंखों में मोतियाबिंद आ सकता है। ये आमतौर पर हम जानते हैं कि जब आंख का लेंस धुंधला हो जाता है तो उस स्थिति को हम मोतियाबिंद कहते हैं। आमतौर पर यह मोतियाबिंद 40 साल की उम्र के बाद होता है, लेकिन अगर यह स्थिति हो जाए तो कम उम्र में भी, यानी युवावस्था में भी मोतियाबिंद हो सकता है। इसके अलावा ग्लूकोमा की घटनाओं के कारण आंखों में ग्लूकोमा भी हो सकता है। कभी कभी कॉर्नियल अल्सर भी हो सकता है। सामने जो हमारी काली पुतली दिखती है उसके आगे जो कॉर्निया का हिस्सा हम देख सकते हैं उसमें भी समस्या हो सकती है। वह हिस्सा धुंधला हो सकता है, आंखों का प्रेशर बढ़ सकता है, आंख के लेंस में मोतियाबिंद आ सकता है और पूरी रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है, और कई बार रेटिना फट भी जाती है। अगर इस बीमारी का शुरू से ही सही तरीके से इलाज किया जाए तो ऐसी स्थिति से आंखों को बचाया जा सकता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जो चोट के कारण होता है। हमारे यहाँ कई माता पिता कामकाजी होते हैं। बच्चे घर पर रहते हैं और कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों से खेलते हैं। नुकीली चीज़ें जैसे पेंसिल, पेन। अक्सर देखा जाता है कि बच्चों के पास ऐसे कुछ खिलौने होते हैं जिनसे आंख में चोट लग सकती है, और बड़ों के मामले में जैसे बैडमिंटन खेलते समय आंख में चोट लग जाती है। इन सब कारणों की वजह से हम इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसी सभी स्थितियों में आंखें कभी कभी लाल हो जाती हैं। अगर उस समय ध्यान न दिया जाए तो
2 से 3 महीने या 6 महीने बाद धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम होने लगती है, क्योंकि इस तरह की चोट से आंख में इन्फेक्शन हो सकता है और धीरे धीरे मोतियाबिंद आ सकता है या रेटिना डिटैचमेंट हो सकता है। इसलिए अगर इसका इलाज समय पर किया जाए तो इस बीमारी से किसी मरीज को बचाया जा सकता है। कैसे? सबसे पहले हमारे जो मरीज हैं और जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें आर्थराइटिस का इलाज अच्छे से इम्यूनोलॉजिस्ट के माध्यम से करवाना चाहिए। जिन लोगों को ट्यूबरकुलोसिस है समाप्त, तो उनकी जांच पड़ताल करके अगर टीबी का इलाज किया जाए हल्दी थू तो इसे रोका जा सकता है। बच्चों में जो इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनका इलाज भी इसी तरह करना पड़ सकता है। कुछ मामलों में हम इम्यूनोस्प्रेसिव दवाएं भी देते हैं, जिन्हें कई बार लंबे समय तक लेना पड़ता है। एक निश्चित समय के बाद हम इन्हें फिर से बंद कर देते हैं ससरय, और उसके बाद अगला इलाज शुरू करते हैं। इस तरह की स्थिति में हम आंखों को जीवन भर के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। तो अब आपको इस बारे में एक समझ मिल गई होगी कि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। ओनू, आंखों को नुकसान हो रहा है और आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। इसलिए अगर हम थोड़ा सतर्क रहें तो हम अपनी आंखों को इस तरह की समस्याओं से बचा सकते हैं। धन्यवाद।